इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर के निर्णय का हवाला देते हुए या अदरवाइज भी सभी राज्य सरकारों द्वारा टेट परीक्षा के आयोजन का लगातार नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। इससे कुछ साजिश की बू आने लगी है। एक तरफ सरकार शिक्षकों के समर्थन में लगातार बयान जारी कर रही है और दूसरी तरफ उनके कृत्यों से ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ अलग तरह का ही क्राइम पेट्रोल चल रहा है, अर्थात उनके बयान और कृत्यों में कहीं तालमेल नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन राज्य सरकारों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का रुख को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए था। सभी सरकारों को केवल अपनी चिंता है, शिक्षकों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आखिर इसका सभी शिक्षकों पर और शिक्षक संघों द्वारा किए जा रहे संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल यानी 20 मार्च को यूपी सरकार द्वारा भी टेट परीक्षा के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि यह टेट जनरल टेट होगा, यह कोई स्पेशल या विभागीय टेट नहीं होगा, अर्थात यह केवल सेवारत शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट या विभागीय टेट नहीं है। यह नॉर्मल टेट है जो आमतौर पर राज्य सरकारें आयोजित करती रहती है। यह सभी उम्मीदवारों के लिए है जो भी शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं। इसमें सामान्य उम्मीदवार भी बैठ सकते हैं और सेवारत शिक्षक भी जो इस परीक्षा के लिए पात्र हैं वे भी बैठ सकते हैं। लेकिन वैसे सेवारत शिक्षक जिनके पास इस टेट में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है, वैसे शिक्षक इस टेट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, अर्थात उन शिक्षकों के लिए इस टेट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी टेट आयोजन का नोटिफिकेशन जारी किया और तमिलनाडु सरकार ने भी इस तरह के टेट परीक्षा के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि हम अपने राज्य में टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे और वे सी टेट पास उम्मीदवारों को ही मान्यता देंगे, अर्थात उनका कहना था कि सी टेट पास किए उम्मीदवार ही बिहार में इतना अधिक है कि उन्हें कोई स्टेट टेट आयोजन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि बिहार के सेवारत शिक्षकों को टेट पास करना होगा तो उन्हें सी टेट ही पास करना होगा। धीरे धीरे इस वर्ष के अंत तक ऐसा लगता है कि सभी राज्य या तो अपने स्टेट टेट का आयोजन कर लेगी या सी टेट पास उम्मीदवारों को ही मान्यता दे देगी, क्योंकि सी टेट परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज सभी सेवारत शिक्षकों के साथ दुविधा यह है कि वे टेट का परीक्षा दें या नहीं दें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संघ द्वारा इस निर्णय का और टेट का विरोध है। लेकिन यदि राज्य सरकारें टेट का आयोजन करती है और उसमें सेवारत शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया जाता है, ऐसे में ह्यूमन साइकोलॉजी यही बताता है कि अधिकांश सेवारत शिक्षक इसका विरोध करने के साथ साथ परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनके साथ आज स्थिति ऐसी है कि एक तरफ नौकरी जाने का खतरा और दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन की अनिश्चितता। शिक्षक संघ सभी शिक्षकों को रिव्यू पिटीशन में सकारात्मक परिणाम आने का विश्वास तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उनकी नौकरी बचाने की 100% गारंटी नहीं ले सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर के निर्णय में जो 2 साल का वक्त टेट पास करने के लिए शिक्षकों को दिया गया था, वो भी अब धीरे धीरे फिसलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार इस टेट के आयोजन के बाद अगला टेट का आयोजन कब करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में सभी सेवारत शिक्षक
एक विचित्र स्थिति में फंस चुके हैं, एक अजीबोगरीब जाल में फंस चुके हैं और वे यहाँ पे निर्णय लेने में बहुत दुविधा महसूस कर रहे हैं कि आखिर उन्हें वास्तव में क्या करना चाहिए। ऐसी असमंजस की स्थिति में शिक्षकों को निर्णय लेना बड़ा भारी पड़ रहा है। इसलिए यदि राज्य सरकारें टेट परीक्षा का आयोजन करवाती है जिसमें सेवारत शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया जाता है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अधिकांश शिक्षक उस परीक्षा में शामिल तो अवश्य होंगे। ऐसी संभावना मुझे नजर आ रही है। केवल वही शिक्षक टेट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे जिनके पास टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है और सरकार द्वारा उन्हें ऐसा कोई विशेष अवसर नहीं दिया गया है। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा उसे भी जान लेना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, देश में अनुमानित 25 लाख शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पीड़ित हैं और इन शिक्षकों में से यदि आधे शिक्षक भी सरकार द्वारा आयोजित इस विशेष टेट को पास कर लेते हैं तो उनकी नौकरी तो सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन शिक्षकों का यह संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा, छीन पड़ जाएगा। यह संघर्ष अब मात्र 10-12 लाख शिक्षकों का रह जाएगा। वैसे ही आज के समय में शिक्षक दो गुटों में बटे हुए हैं, एक टेट पास किए हुए शिक्षक और दूसरा नॉन टेट शिक्षक जिनकी नियुक्ति बिना टेट पास किए की गई थी। वैसे भी जो शिक्षक टेट पास हैं, इस संघर्ष में नॉन टेट शिक्षकों का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे कहीं न कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं और जब आधे से अधिक पीड़ित शिक्षक टेट पास करके इस दुविधा को पार कर लेंगे, इस नैया को पार कर लेंगे, तो यह मात्र कुछ शिक्षकों का संघर्ष बनकर ही रह जाएगा और यह संघर्ष बहुत ही फीबल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और मुझे सरकार की यही साजिश दिखाई पड़ रही है। सरकार इसमें सफल होती नजर आ रही। जब यह मामला केवल कुछ ही शिक्षकों का रह जाएगा, ऐसे में सरकार के ऊपर ना तो दबाव बनेगा और ना ही उन्हें राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बचे हुए शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई भले ही 1 महीना के भीतर शुरू होने की संभावना बन रही है, लेकिन इसका फाइनल निर्णय आने में वक्त लग सकता है। हो सकता है कि यह वक्त लंबा भी लगे। ऐसे में बहुत सारे राज्य सरकार टेट परीक्षा का आयोजन कर चुकी होगी और बहुत सारे शिक्षक इसमें सफल होकर अपनी नौकरी सुरक्षित कर चुके होंगे। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक बच जाएंगे उनका क्या होगा? क्या सरकार का समर्थन उन शिक्षकों के लिए रहेगा? क्या सरकार उनकी नौकरी बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी? क्या वे बचे हुए शिक्षक सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल सकते हैं कि अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार पर दबाव डालकर कोई रास्ता ढूंढने के लिए उन्हें विवश करे? अर्थात इन सभी प्रकरण को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने यह ठान लिया है कि 10-15 लाख शिक्षकों की नौकरी खानी ही खानी है। सरकार के रवैये से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। भले ही आज सरकार शिक्षकों के समर्थन में बयान दे रही है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी एक्शन या कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे यह पता चले कि हाँ, वाकई में सरकार शिक्षकों के समर्थन में खड़ी है और उनकी नौकरी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दिनों दिन शिक्षकों की यह समस्या बड़ा ही पेचीदा बनता जा रहा है और उलझता जा रहा है और सभी सेवारत शिक्षक इसमें पीसते नजर आ रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा, उनकी नौकरी की सुरक्षा का क्या होगा, आज यह एक बड़ा सवाल है। सरकार आज इतनी अहंकारी हो चुकी है कि शिक्षकों की समस्या का उन्हें कोई परवाह नहीं है। बाकी सरकार का चरित्र रिव्यू पिटीशन में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। यदि सरकार रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों के साथ खड़ी मिलती है और शिक्षकों के पक्ष का समर्थन करती है, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार
शिक्षकों के साथ है। और यदि सरकार रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में तटस्थ खड़ी मिलती है तो इससे पता चल जाएगा कि ये सारा साजिश आखिरकार सरकार की ही है और इस साजिश को अंजाम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर इस तरह का कोई दाग ना लगे। अब इंतजार करना होगा कि आखिर रिव्यू पिटीशन में सरकार अपना पक्ष किसके समर्थन में रखती है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।